आप सुन रहे हैं लिसनिंग विद सुनील। उसे खोने का डर दिल से जाता ही नहीं। वो मुस्कुराए किसी और पे ये सोचा भी जाता नहीं। अपना हक नहीं पर चाहत पूरी है, बस इसीलिए हर नजर पे नजर रख लेता हूँ मैं कहीं। अब राज और पिंकू की बातें रोज होने लगी थी, कभी मौसम की, कभी बेवजह हंसी की। छोटी छोटी बातों में कितना सुकून था ये वो दोनों ही जानते थे। हर कॉल के बाद राज के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती, जैसे सारी थकान उसकी आवाज सुनते ही कहीं गुम हो जाती थी। वो जब हेलो कहती तो राज के दिल में जैसे किसी मीठी सी धड़कन बज उठती। रातें अब पहली जैसी नहीं रही, नींद से ज्यादा जरूरी हो गई थी वो आखिरी गुड नाइट। हर रोज का इंतजार अब उसी कॉल का होता, जहाँ शब्दों से ज्यादा एहसास बोलते थे। अब राज और पिंकू साथ घूमने फिरने लगे थे, कभी बिट्टू के ठेले पर खड़े होकर चाय की चुस्कियां लेते हुए, तो कभी सलीम अंकल की खट्टी मीठी गोलगप्पे में खो जाते। हर स्वाद, हर पल बस उनको अपने जैसा लगता था, जैसे वक्त भी थम गया हो सिर्फ उन दोनों के लिए। कभी हाथ थामे मंदिर जाते तो भगवान के सामने एक ही दुआ मांगते, हम हमेशा साथ रहें। वो मासूमियत, वो सादगी, वो छोटी छोटी खुशियाँ, सब कुछ इतना खूबसूरत था कि जिंदगी जैसे रंगों से भर गई थी। हर हंसी में सुकून था, हर नजर में अपनापन और हर पल में एक अनकही मोहब्बत। दोनों गंगा घाट के किनारे बैठे थे। राज ने अपने हाथ पिंकू के कंधे के इर्द गिर्द डाले हुए थे। दोनों के पैरों को छूकर गंगा का ठंडा पानी बह रहा, सूरज की किरणें उस पानी पर मोती जैसी चमक रही थी और आसमान धीरे धीरे शाम की रंग में घुल रहा था। दूर पक्षी भी अपने घोंसले की तरफ लौट रहे थे, मानो जैसे कह रहा हो आज सब कुछ सुकून में हो। राज हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोलता है, पिंकू मुझे नहीं पता क्यों, पर तुम्हारी बाहों में एक अलग सा सुकून है, एक अलग सी अपनापन सा है यार। मतलब मैं बता नहीं सकता, मुझे पता नहीं था कि इस दुनिया की सारी खुशी तुम्हारी बाहों में मिलेगी। पिंकू चुप रहती है, उसकी आंखों में हल्का सा शर्माहट सी आती है और फिर हल्की सी मुस्कुराती है, फिर धीरे से बोलती है, तुम्हारी बातें भी कम नहीं राज। उनकी मिठास से तो दिल का हर कोना कोना भर जाता है। दोनों के बीच वो पल जैसे रुक गया हो, सिर्फ गंगा का बहना और उनके दिलों की धड़कनें सुनाई दे रही थी। पिंकू बस मुस्कुरा दी, तभी उसका फोन बज उठा। स्क्रीन पर नाम था भाई का। उसने कॉल उठाया। हाँ भैया बोलिए। उधर से आवाज आई और गुस्से और चिंता से भरी हुई थी। कहाँ हो तुम पिंकू? हमें सब पता चल गया है, गांव में लोग तरह तरह की बातें करने लगे हैं। तुम किसी लड़के के साथ गुलछर्रे उड़ा रही हो ना। हमने तो सोचा था तुम्हारी शादी जल्दी कर देंगे, पर ये सब क्या है? तुम घर जल्दी आओ यार। मानो पिंकू के हाथ कांपने लगे, आवाज गले में अटक सी गई हो। उसने कुछ कहना चाहा पर सब नहीं निकले। राज ने उसकी आंखों में डर देखा। क्या हुआ पिंकू? वो कुछ नहीं बोली, बस धीरे से बोली, घर चलना होगा राज। वो वहीं से उठे कदम काफी भारी थे और हर कदम जैसे उसके दिल पर पड़ रहा था। घर पहुंचते ही माहौल तना हुआ था, एक अलग सी चुप्पी थी। भाई दरवाजे पर खड़ा था और अब कुछ सुनने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी शादी की बात कर दी है। पिंकू कुछ नहीं बोली, उसकी आंखों से आंसू चुपचाप बहते रहे और दिल में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, राज अब क्या करेगा? पिंकू को कुछ दिनों के लिए गांव भेज दिया गया, पर वहां उसके साथ बुरा बर्ताव होने लगा। बुआ, दादी, दादा सब उसको अजीब नजरों से देखते, मानो कोई गलती कर दी हो उसने। उसका फोन छीन लिया गया, बाहर जाना भी लगभग मना सा हो गया। रात से बात करने की बहुत कोशिश की पर कोई रास्ता नहीं मिला। एक दिन मौका देखकर उसने पड़ोसन का फोन मांगा और हाथ कांपते हाथों से राज को कॉल किया। राज मैं ठीक नहीं हूँ, उसने बस इतना ही कहा
राज ने घबरा कर पूछा, कहाँ हो तुम? मत आना, अभी लोग देख लेंगे, कहकर उसने फोन काट दिया। फोन रखकर दोनों का दिल काफी भारी था। कई दिनों तक चुप रहने के बाद पिंकू ने आखिर हिम्मत कर ही ली। कहा, माँ, अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो मैं घुट के मर जाऊंगी। मैं जॉब करना चाहती हूँ, मैं इस कैद से निकलना चाहती हूँ, मुझे एक मौका दो माँ। माँ ने उसकी सारी बात मान ली, क्योंकि माँ की लाडली थी पिंकू। धीरे से बोली, ठीक है बेटा, जा, पर ध्यान रहे कोई गलत कदम मत उठाना। कहीं ऐसा कदम मत उठा लेना जिससे कि मेरा सर हमेशा के लिए झुक जाए। पिंकू की आंखों में चमक आ गई। नहीं माँ, मैं बस अपने पैरों पे खड़ा होने चाहती हूँ। कुछ ही दिन में वो बेंगलोर के लिए निकल गई। वहाँ अपनी एक दोस्त के साथ रहकर नौकरी शुरू की। नई जगह, नया माहौल और धीरे धीरे नई हिम्मत। अब हर रोज रात से फोन पर बात होने लगी थी। वो पुरानी घबराहट की जगह अब आत्मविश्वास था। वो पहले से ज्यादा समझदार और मजबूत हो चुकी थी। हर बात के साथ ऐसा लगता जैसे पिंकू सिर्फ शहर ही नहीं बदली, वो खुद भी बदल गई थी। बेंगलोर की तेज जिंदगी में पिंकू अब ढलने लगी थी। ऑफिस नए, दोस्त नए, सपने भी नए। सब कुछ धीरे धीरे उसकी दुनिया का हिस्सा बन रहा था। वहीं दूसरी तरफ राज की नौकरी छूट चुकी थी। दिन भर का खालीपन अब उसके लिए एक सजा जैसा था। हर वक्त बस एक ही ख्याल, पिंकू क्या कर रही होगी। वो बार बार उसका नंबर मिलाता, कभी कॉल उठती कभी नहीं। पिंकू पहले जैसी फुर्सत में नहीं रहती, कभी मीटिंग, कभी काम, कभी बस की थकान। शुरू में तो राज समझ रहा था, ठीक है बिजी होगी, पर धीरे धीरे वो इंतजार बेचैनी में बदलने लगा। रात को जब वो कॉल करता तो कभी बिजी बताता, तो कभी मैं बात नहीं कर सकती, मैं काफी थकी हूँ, यही सुनने को मिलता। तो दिल में अजीब सा डर घर करने लगा। उसे लगने लगा कि पिंकू अब जानबूझकर उसे नजरअंदाज कर रही है। हर रात उसके मन में एक ही सवाल घूमता, क्या मैं उसके लिए अब भी वही हूँ? पिंकू के लिए ये सिर्फ वक्त की कमी थी, पर राज के लिए ये प्यार और असुरक्षा की लड़ाई बन गई थी। एक रात राज ने फिर कॉल किया। फोन कई बार बजा। आखिर पिंकू ने थक कर उठाया। राज, क्या बात है? ऑफिस से अभी लौटी हूँ, बहुत थक गई हूँ यार। राज की आवाज में दर्द था। बस इतना ही रह गया, बस इतना ही जरूरी रह गया। मैं क्या यार, अब बात करने का वक्त भी नहीं तुम्हारे पास। पिंकू चुप रही, कुछ पल के लिए बोली भी नहीं। फिर एकदम से बोलती है, ऐसा मत बोलो राज, मैं सच में बहुत बिजी हूँ, सब कुछ नया है यहाँ, मुझे खुद को संभालना पड़ता है। राज की आवाज थोड़ी भारी हो गई। यार पहले तो बात बताती थी ना, अब कैसी हो उसका जवाब भी नहीं मिलता यार। लगता है बेंगलोर ने तुम्हें बदल दिया है। पिंकू ने गहरी सांस ली। राज, बदलना बुरा नहीं होता, जिंदगी आगे बढ़ती है, पर तुम अभी भी वहीं अटकी हो। यार मैं कोशिश कर रहा हूँ ना, मैं भी चाह रहा हूँ ना आगे बढ़ना, नहीं हो रहा तो मैं क्या करूँ? क्या तुम मेरी हेल्प नहीं कर सकती? तुम भी तो मुझे संभाल सकती हो ना। राज इतना बोलता है और पिंकू चुप हो जाती है। ऐसा लगता है कोई खामोशी सी आ गई हो उन दोनों के फोन के कॉल्स पे। राज कुछ कहना चाहता था, पर गले में शब्द अटक गए। कॉल काटने के बाद दोनों तरफ लंबी खामोशी थी। एक के मन में गुस्सा, दूसरे के मन में गिल्ट। राज रात भर छत पर बैठा रहा, मोबाइल हाथ में, स्क्रीन पर वही नाम, पर अब उस नाम के साथ एक सवाल भी जुड़ गया था। क्या सच में पिंकू उससे दूर जा रही है? पिंकू के मन में अब एक बात गहराई से बैठ चुकी थी। राज अब पहले जैसा नहीं रहा। पहले जहां उसकी बातें मुझे सुकून देती थी, हिम्मत देती थी, अब वही बातें उसे थका देती हैं। हर दिन राज किसी न किसी नकारात्मक सोच में डूबा रहता। तुम बदल गई हो, अब तुम्हें मेरी परवाह नहीं रही, शायद तुम्हें अब किसी और की जरूरत है। पिंकू कोशिश करती उसे समझाने की, राज ऐसा नहीं है, बस जिंदगी में बहुत कुछ नया है, मैं थक जाती हूँ। पर राज के दिल में अब अविश्वास और असुरक्षा घर कर चुकी थी। धीरे धीरे पिंकू के लिए ये रिश्ता खुशी से ज्यादा बोझ जैसा लगने लगा था। वो दिन भर काम करती, पर दिमाग में बस वही सोच घूमती, क्या ये रिश्ता मुझे आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये मुझे आगे बढ़ने से रोक रहा है। वो चाहती थी राज संभले, आगे बढ़े, पर अब वो खुद ही पछतावे और डर में डूबते जा रही थी। उधर राज पूरे दिन खाली बैठा रहता, उसके मन काम में नहीं लगता, उसे नींद भी नहीं आती। हर पल बस एक ही ख्याल,
किसी तरह पिंकू के सामने पहुंचूं, उसे देखकर बस कह दूं जो मन में है। वो नहीं जानता था कि अब पिंकू के मन में प्यार से ज्यादा शांति की जरूरत है।